राधे राधे एवरीवन। कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पंचबीखु स्नान करके आप पूरे कार्तिक स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक महीने के आखिरी में जो 5 दिन होते हैं उन्हें पंचबीखु कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जो देवउठनी एकादशी होती है उस दिन से पंचबीखु शुरू होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन होते हैं, यानी एकादशी से पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन होते हैं, इन्हें पंचबीखु या भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। और इन दिनों में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि पूरे कार्तिक महीने के स्नान, दान और तप का जो पुण्य फल है वो आप अर्जित कर सकते हैं पंचबीखु स्नान करके। तो जो लोग किसी भी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन यानी पंचबीखु स्नान करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंचबीखु स्नान कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, किस तरह से हमें दीपदान करना है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं और कौन सी कहानी सुनी जाती है। यानी कि पंचबीखु स्नान की संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अब देखिए ये पंचबीखु स्नान कैसे किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ठंडे जल से स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद तुलसा जी का और पतवारी का पूजन करना होता है। अगर आपने पूरा कार्तिक स्नान किया है तो फिर आपने पतवारी बना ही रखी होगी, तो फिर आप पतवारी के पास ही बैठकर पूजन करें। और अगर आपने पतवारी नहीं बनाई है तो आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ पंचबीखु स्नान कर रहे हैं, तो आप तुलसा जी के पास बैठकर भी ये पूजन कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम तुलसा जी के पास या पतवारी जी के पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तुलसा जी के पास आ गए हैं। फिर तुलसा जी के पास हमें अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। वो अच्छे से आप साफ सफाई कर लें। इसके बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। आप चाहे तो आप दिया सीधा फर्श पर जला सकते हैं साफ करके, या कोई भी प्लेट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट ले ली है। इस प्लेट पर मैं स्वास्तिक बना दूंगी। देखिए पंचबीखु का जो दिया जलाया जाता है वो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। आप चाहे तो आप देसी घी का दिया अलग से जला सकते हैं। तुलसी जी के सामने 2 दिए भी आप जला सकते हैं, या सिर्फ एक पंचबीखु का एक दिया भी आप जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। इसके ऊपर हम दिया रख लेंगे। मिट्टी का दिया हमें लेना है। दिए में हमें बातियां लगानी है। 2 थोड़ी लंबी बाती हमें लगानी है। चौमुखा दिया हमें बनाना है। आप चाहे तो आप छोटी छोटी 4 बातियां लगा सकते हैं, या 2 लंबी बातियां बनाकर भी आप लगा सकते हैं। दिए में अब हम सरसों का तेल डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल लिया है। सरसों के तेल का दिया ही हमें पंचबीखु में जलाना होता है। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल ले लेंगे। साथ में ही कुछ आंवले ले लेने हैं। आप चाहे तो आप सूखे आंवले ले सकते हैं, या हरे आंवले को छोटा छोटा काट कर ले लीजिए। और हमें राई लेनी है। आंवला और राई हमें जरूर लेनी है। इसके बाद सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। चौमुखा दिया हम जला लेंगे और फिर हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। तो दिया जलाकर हमें जल सींचना है। पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। अगर आपने पतवारी बनाई है तो उसमें भी जल सींच देंगे। इसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। पतवारी बनाई है तो उनको तिलक करेंगे। इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। कि एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप तिल समर्पित करें। इसके बाद हम दिए को भी तिलक कर देंगे। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिए को, तुलसी माता को जो है फूल समर्पित कर दिया है। अगर घर पर तुलसा जी हैं तो आप ये पंचबीखु की पूजा जो है तुलसा जी के सामने ही करें। अगर घर पर तुलसा जी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने भी ये पंचबीखु की पूजा कर सकते हैं। अब हम पंचबीखु की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल ले सकते हैं, या फिर आप फूल भी ले सकते हैं कहानी सुनने के लिए। तो फिर आपको जो भी मिले आप वो ले लीजिए। अब यहाँ पर हम पंचबीखु की कहानी सुनेंगे। पंचबीखु की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन लेना।
कहानी सुनने के बाद तिल या फूल हम तुलसा जी को समर्पित कर देंगे। कहानी सुनने के बाद हमें कुछ मंत्र या लाइन बोलनी होती हैं। आप मंत्र कह सकते हैं या दोहा कह सकते हैं। आंवला और राई, इसको आप पहले ही मिलाकर रख लीजिए कटोरी में। पूरे 5 दिन आप ये ले सकते हैं। 5 दिन आप उसी कटोरी में से ले लें। कुछ लोग इसमें गोला भी मिलाते हैं। कद्दूकस करके आप चाहे तो आप इसमें गोला भी मिला सकते हैं। अब हम आंवला और राई हाथ में लेकर इस तरह से दिए के चक्कर लगाएंगे। दिए के चक्कर लगाते समय हमें बोलना है, पूनो नाही पड़वा नाही, 5 रतन 5 तीर्थ 5 बीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराही, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला इसने सृष्टि रचाई, राजा के घर में उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनकर आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निशारा हो। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निशारा हो, जब नहाएंगे पंच बीखू तब निशारा हो। ये लाइनें हमें बोलनी है। हमने जो राई और आंवला लिया है ये दिए में छोड़ देना है। हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और फिर हमें आरती करनी है। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, तुलसा जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो तुलसा जी की हम परिक्रमा करेंगे तो 5 बार या 7 बार हम परिक्रमा करेंगे। तो अगर आपकी तुलसा जी दीवार के साथ में ही है तो आप ये जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहीं पर खड़े होकर 5 या 7 परिक्रमा कर लीजिए। अगर आपकी तुलसा जी या पटवारी बीच में है तो फिर आप इस तरह से चक्कर लगाते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। तो तुलसा जी की परिक्रमा आप जरूर कर लीजिएगा। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पंचबीखू में पूरे 5 दिन तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। तो देवउठनी एकादशी से हम पंचबीखू नहाना शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक यानी गंगा जी का जो नहान होता है उस दिन तक हम पंचबीखू नहाते हैं। कुछ लोग पंचबीखू पूरे 5 दिन व्रत भी करते हैं। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं, व्रत करने में समर्थ है तो आप 5 दिन व्रत कर लीजिएगा। आप चाहे तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं या आप चाहे तो आप एक समय अन्न ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका समर्थ है उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पंचबीखू स्नान कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। व्रत करना जरूरी नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पंचबीखू स्नान करके भी आप कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स पंचबीखू की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता, राधे राधे।